और ये बात मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ज़्यादा ही सवाल उठते रहते हैं और सवाल उठाते रहते हैं हम लोग। हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु यीशु बहुत दिनों से वचन को देने के लिए कह रहा था और हम लोग आज उसको जाने। अभिषेक के बारे में बहुत बार सवाल उठता है कि अभिषेक क्या है, हम लोग जानते नहीं, और अभिषेक में क्या काम किया जाता है हम लोग जानते नहीं, और अभिषेक व्यक्ति कौन कौन लोग होते हैं हम लोग जानते नहीं। इसलिए आज का जो टॉपिक है, आज का जो वचन है, हम समझ पाएंगे। हालेलुया। हो सकता है बहुतों को सवाल जवाब मिल जाएगा और बहुतों को सवाल उठता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु हमें जो सौंपा है काम को हमें उसे करना है। हालेलुया। क्योंकि इस काम में बहुत सारा बाधा हो रही है। हालेलुया। शिकायतें आ रहे हैं। हालेलुया। नाना प्रकार के दोष आ रहे हैं। हालेलुया। और वो नहीं जानते हैं इसलिए भटक रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज सुनेंगे हम लोग 2 अभिषेक के बारे में। कितने अभिषेक? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हालेलुया। कितने अभिषेक? पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। दोनों अभिषेक ईश्वर के द्वारा मिलता है और दोनों महत्वपूर्ण बातें रखते हैं कलीसिया के लिए, समाज के लिए। हम जाने उसको। हालेलुया, हालेलुया। और दोनों को ईश्वर चुनता है। हालेलुया। और अपने कामों में लगाता है। हालेलुया। और काम करने के लिए नियुक्त करते हैं। हालेलुया। अपने बारे बताने के लिए कहते हैं। हालेलुया। अपने बारे शिक्षा देने के लिए कहते हैं। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। हालेलुया। इसलिए आज जाने के 2 अभिषेक के बारे में, 2 अभिषेक के बारे में बहुत बार सवाल उठता है और सवाल का जवाब हमें देना पड़ेगा। एक बार मैं कहीं गया था और वहाँ परमिशन लिए गए थे, परमिशन लिया था मैं, और पुरोहितों ने अधिकार दिया था कि तुम इस काम को करो। तो ये अभिषेक व्यक्ति हैं, उन्होंने चुना और काम में लगाया। हालेलुया, हालेलुया। अब किसी ने उनको नापसंद है, किसी को नापसंद है, किसी को पसंद है इस विषय में। इसलिए एक व्यक्ति ने कहा, क्या आपको अभिषेक है? तो उन्होंने कहा कि तुम किसके अधिकार से ये सुसमाचार का प्रचार और इस सुसमाचार का काम को कर रहे हो? उन्होंने कहा। तो मैंने जवाब दिया कि कलीसिया ने अधिकार दिया है। कैसे? मैंने कहा बपतिस्मा संस्कार के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर अभिषेक तेल लगाया जाता है ना। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ भी पुरोहित हमें अभिषेक करते हैं और हमें बपतिस्मा देते हैं, बपतिस्मा देते हैं और तेल से अभिषेक किया जाता है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमें अभिषेक करते हुए बपतिस्मा देते हैं कि आप आगे जाकर
ईश्वर के वचन को फैलाए। हालेलुया। आप नबी बने, संत बने और प्रेरित बने। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने नहीं कहा है कि नबी तुम है, संत तुम है और प्रेरित तुम है, उन्होंने कहा नहीं। हालेलुया। समझे बोल के आपको समझा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अब नबी बनना, संत बनना और प्रेरित बनना कोई किसी का हाथ में नहीं है, स्वयं प्रभु ईश्वर के हाथ में है। हमें इस तरह के बपतिस्मा दिए गए हैं, लेकिन उसके हाथ में है, परम पिता परमेश्वर के हाथ में है। हम अपने से कोई नबी नहीं बन सकते, और कोई लिख देने से नबी बोल देने से नबी है लिख देने से वो नबी नहीं बन जाता। वो प्रेरित है कहने से लोग प्रेरित नहीं बन जाता। उन संत है बोलने से संत नहीं बन जाता, उसे ईश्वर ही बनाता है। हालेलुया। तो मैंने उससे कहा, और यहाँ पर आप पढ़ेंगे पहला शमूएल अध्याय 16 पद संख्या 13 में पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, शमूएल ने तेल का सिंग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने ही उसका अभिषेक किया कि ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छाया रहेगा। हालेलुया। और उसी समय छा गया। हालेलुया। और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा पवित्र आत्मा ईश्वर। हालेलुया। वो व्यक्ति परफेक्ट नहीं था, गौ चराने वाला, छिकरी चराने वाला, बकरी व्यक्ति था और सबसे तिरस्कृत व्यक्ति था। और शमूएल किसी और को चुनना चाहते थे, किसी और को अभिषेक करना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि इस लड़का को ही तुम अभिषेक करो। हालेलुया। राजा बनने के लिए। हालेलुया। राजा बनकर धर्म की स्थापना करने के लिए ही इसे चुना जाए। हालेलुया। और छोटा लड़का था। हालेलुया। तिरस्कृत व्यक्ति था। हालेलुया। वालों को नहीं कहा जाता है कि महान व्यक्ति हैं, वो लोग हैं नहीं हैं। महान व्यक्ति बाद में बनाए जाएंगे, क्योंकि उसको अभिषेक किया गया है तेल से। उसके बाद क्या से पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। इसलिए हमें बपतिस्मा में तेल से बपतिस्मा, मैंने उसी को कहा कि कलीसिया ने मुझे अधिकार दिया और कहा सुसमाचार का प्रचार करो। तो उन्होंने कहा, कलीसिया ने अधिकार दिया है तो आपका प्रमाण है कि आपको अभिषेक हुआ है। तो प्रमाण यही है कि बहरा सुनते हैं और अंधा देखते हैं और गूंगे बोलते हैं और रोगी चंगे किए जाते हैं, पागल पागलियाँ ठीक हो जाते हैं। यही तो अभिषेक का चिन्ह है कि नहीं है? जोर से बोलिए। ये बात आप लोग नहीं समझते हैं, इसलिए बार बार तिरस्कृत करते हैं। आप हमारे सभा में आते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। हालेलुया। अब 16 में हम देखेंगे, आपको समझ में आएगा, बल्कि थोड़ा आगे बताऊंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा। अध्याय 16 का 14 में देखेंगे, जब दाऊद ने अभिषेक पाया था और राजा बना था, तो दाऊद ने क्या किया? पाप किया, बुराई किया, गुनाह किया, अपराध किया। और परमेश्वर के नज़र में भी उन्होंने गुनाह किया, लोगों के नज़र में भी उन्होंने गुनाह किया है। इसलिए वहाँ हम पढ़ेंगे कि ईश्वर ने दाऊद का अभिषेक को नहीं लिया और नहीं खत्म किया, नहीं पवित्र आत्मा जो वरदान दिया था ईश्वर ने, वो वरदान को वापस ले लिया। लेकिन क्या कर दिया? शैतान को, पाप करने के बाद शैतान को दाऊद के सामने भेजते हैं और दाऊद को सताने के लिए कहते हैं। बस सब स्पष्ट है। जब भी हम पाप करेंगे
शैतान हमारे पास आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ रहे हैं ना? हालेलुया। पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आएगा। 16 का 14। प्रभु की आत्मा ने साउल का त्याग कर दिया और प्रभु का भेजा हुआ एक दुष्ट आत्मा उसे सता रहा था। साउल के सेवकों ने उनसे कहा, देखिए, ईश्वर का भेजा हुआ दुष्ट आत्मा आपको सता रहा है। कौन सता रहा है? दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा सता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप कौन भेज दिया? जोर से बोले ना। ईश्वर। ईश्वर ने भेज दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये बात मैंने उस समय भी कहा था कि ये सब मैं कर रहा हूँ और इसलिए ये अभिषेक ही का चिन्ह है। अभिषेक का चिन्ह है और ये अभिषेक है, इसलिए यह कृपाएं मुझे मिला है कि मैं इस कृपा को पाकर, इस शक्ति को पाकर, इस सामर्थ को पाकर, आत्मा के सामर्थ को पाकर दुष्ट आत्मा को निकालूंगा। हालेलुया। शैतान को निकालूंगा। हालेलुया। शैतान को पैरे तले रौंद दूंगा। हालेलुया। कुचल दूंगा। हालेलुया। ऐसा हुआ है या नहीं बताइए? हुआ है। कितने को आँख खोला है? ऐसा हुआ है, देखे हैं आप तो देख ही रहे हैं। इतनी सारी घटना घटा है और मैंने उसे पूरा किया है। हालेलुया, हालेलुया। फिर उन्होंने कहा इसका प्रमाण तो ये नहीं है कि आप उसकी अधिकार से कर रहे हैं, क्योंकि इसे तो ओझे लोग करते हैं, ये लोग ओझे लोग करते हैं और डॉक्टर लोग भी करते हैं, लंगड़ा को पैर देते हैं, अंधों को आँख देते हैं। तो मैंने कहा कि ये प्रभु ईश्वर के द्वारा नहीं करते हैं और यह प्रभु ईश्वर के द्वारा हो रहा है। राइट जवाब या गलत जवाब है? हालेलुया। तो आप मेरे पीछे हो लेंगे? जी हाँ। कितने लोग? क्योंकि मैं कलेसिया तोड़ने के लिए नहीं आया हूँ। हालेलुया। कलेसिया में भेजने के लिए आया हूँ। मैं उस समय भी डमडी मल्ला से कह रहा था, मैं यहाँ तैयारी क्लास करता हूँ तो कलेसिया में पारिश में जाने के लिए ही करता हूँ। यहाँ मैं पारिश भेजने के लिए ही करता हूँ। पारिश के सामने जो पुरोहित हैं उनको आदर सम्मान देने के लिए ही करता हूँ। वहाँ जो सिस्टर बहनें सब काम कर रहे हैं समर्पित होकर, उनको ही मदद करने के लिए करता हूँ। हालेलुया। थोड़ा सा काम अलग हो रहा है। हालेलुया। नहीं तो वही काम हो रहा है जो प्रभु ईश्वर ने चुना था। हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। तो डायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में क्या होता है, हम समझे। तो डायरेक्ट में परमेश्वर स्वयं चुनता है, कोई पुरोहितगण, धर्म बहने और कोई कलेसिया नहीं चुनता है फट में। और वो ईश्वर के काम करने के लिए ही चुने जाते हैं, परमेश्वर के सेवकों के लिए चुने जाते हैं, कलेसिया के निर्माण के लिए चुने जाते हैं, कलेसिया के काम को पूर्ण रूप से बनाने के लिए चुने जाते हैं। हालेलुया। कलेसिया के विरोध करने के लिए नहीं, पुरोहितों का विरोध करने के लिए, धर्म बहनों के विरोध करने के लिए नहीं चुने जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बल्कि उनके सहयोगी बनने के लिए जाते हैं। हालेलुया। ये है डायरेक्ट का प्रमाण। हालेलुया। आप बताइए प्रमाण है या नहीं? ये है कि नहीं? किसी भी सिस्टर का विरोध कर सकता हूँ मैं? नहीं। मुझको पता नहीं कोई अभिषेक व्यक्ति है। मैं जानता हूँ और जानता हूँ सभी ये काम को करने शुरू किया है।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ना कोई पुरोहित को मैं विरोध कर सकता हूँ, क्योंकि अभिषेक व्यक्ति हैं। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट है, आप डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में भी चुने जाएंगे। आप डायरेक्ट है, उसका प्रमाण प्रभु ईश्वर देता रहेगा। पहला डायरेक्ट का प्रमाण क्या है देखिए, क्योंकि बपतिस्मा लिए हैं, जलकरण संस्कार लिए हैं और भी संस्कार लिए हैं, आप परमेश्वर काम करने शुरू किया है, वो डायरेक्ट करके डायरेक्ट चुनकर काम करने के लिए कह रहा है। आप देखिए कैसे। हालेलुया, हालेलुया। पहला काम उसका होता है सुसमाचार का प्रचार करना। क्या करना? सुसमाचार का प्रचार करना। सुसमाचार कौन है? स्वयं प्रभु यीशु है, जो हमारे लिए अच्छे काम करने वाले हैं और हमारे भविष्य बनाने वाले हैं और हमारी ज़िंदगी को संवारने वाले हैं। और यही संदेश हम देते हैं और बाइबल के बात को उठाते हैं और शिक्षा देते हैं। मेरा प्रवचन निकला था 1995 में, अभिषेक हुआ। तीसरा दिन में प्रभु यीशु ने मुझसे कहा कि इन सबको कहो, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़ सुनो। उस समय यूहन्ना बातिस्ता कर रहा था। उस समय मैं ही उसी वचन को दोहरा रहा हूँ जो परमेश्वर कहना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि फिर से यहाँ जो कलीसियाँ हैं, हमारे जो कलीसियाँ हैं, उनको फिर से ईश्वर की आवाज़ सुनना पड़ेगा। प्रभु का इच्छा था वो दिन। तो परमेश्वर का आवाज़ सुनो और प्रभु का मार्ग तैयार करो। हालेलुया। क्या करो? जोर से बोले। तो बड़ा सुसमाचार भी यहीं से शुरुआत हुआ था। यूहन्ना बातिस्ता का भी शुरुआत यहीं से हुआ था। अब इसे आप यकीन करें ना करें वो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरा यही सोच है, क्योंकि ईश्वर चाह रहा है, ईश्वर चाह रहा है कि फिर से लोगों का वचन बताया जाए, सुसमाचार बताया जाए और उन्हें पश्चाताप करने के लिए कहा जाए। हालेलुया। तो अभिषेक व्यक्ति का काम होता है सुसमाचार प्रचार करना और उसका क्या कहेंगे, पछतावा कराना। पछतावा मतलब मान फिराव कराना, क्योंकि आज कलीसिया के हमारे लोगों ने भटक गए हैं बिन रूप से और अन्य पूजा पाठ कर रहे हैं, अन्य दिव्यों को पूजा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ओझे की तरफ जा रहे हैं, तंत्र मंत्र वालों के पास जा रहे हैं। शक्तियों खत्म दिखाई दे रहा है, सामर्थ खत्म दिखाई दे रहा है, ईश्वर की शक्ति नहीं ऐसा लग रहा है लोगों को। और ऐसा लग रहा था 1995 में लोगों को। और इसलिए प्रभु ईश्वर ने मुझे चुना और अभिषेक किया और कहा इस वचन को उनके सामने रखो और इस वचन को रखो और कहो कि सुसमाचार पर विश्वास करो और मन के फिराव करो। सुसमाचार प्रभु यीशु स्वयं है, बाइबल वचन है। उसी का वचन को दिखाते हुए हम उसके पापों को जानते हुए, उनके बुराई को जानते हुए, उनके गुनाहों को जानते हुए मैंने कहा, ये नहीं कि मैं कुछ नहीं जाना, मैं जाना कि ये लोग बहुत सारा पाप कर बैठे हैं, गुनाह कर बैठे हैं, अपराध कर बैठे हैं और अन्य जगह भटक रहे हैं। इसलिए सही दिशा देना जरूरी है और सही मार्गदर्शन करना जरूरी है। इसलिए प्रभु ईश्वर ने चाहा कि जेम्स आप इस वचन को दीजिए। अब जानते हैं कि सब पापी हो गए हैं, अपराधी हो गए हैं, गुनहगार बन गए हैं और इसलिए ये भटक फिर रहे हैं। और इनका अभिषेक जो किया गया था, वह भी जो कृपाएं दिए गए थे, आत्मा दिया गया था, अब शैतान इन्हें सता रहा है, दुश्मन इन्हें सता रहा है, ये कैद में हो गए हैं या गुलामी बन गए हैं। फिर से उसे आज़ाद करना होगा। ये आज़ाद हो चुके थे हम लोग, ताली बजाएंगे ना। हालेलुया। जब तक वो सहित नहीं होंगे समझ में नहीं आएगा, आप लोग अंदर से नहीं लेंगे परमेश्वर का वचन को। तो ये प्रभु यीशु ने कहा था मुझसे 1995 रविवार के दिन से शुरू होता है और आज तक 29 साल चल रहा है ये कार्य। यदि ये अपना ही कार्य होता
मैं अपने तरफ से करता तो कभी बंद हो जाते और मैं कहीं ठप हो जाता पहले। हालेलुया, हालेलुया। एक परिवार को चलाना आपको मुश्किल लगता है तो समाज चलाना इतना कठिन नहीं है, बात नहीं है, कठिन होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसका प्रमाण है कि ईश्वर इनडायरेक्ट चुनता है या नहीं चुनता है? जोर से बोलिए। इनडायरेक्ट पवित्र आत्मा देता है, इनडायरेक्ट देता है, डायरेक्ट भी देता है। तो डायरेक्ट दिया और डायरेक्ट के द्वारा इनडायरेक्ट में मुझे 2004 को मुझे आध्यात्मिक जागृति प्रार्थना संस्था का संचालक बनाया गया। 2004 को सभा के साथ, पुरोहितों के साथ, धर्म बहनों के साथ मुझे इस संस्था का संचालक नियुक्त किए जाते हैं और फादर जॉनसन हमको अगुवाई करते हुए कहते हैं कि आज से ये जेम्स इस आध्यात्मिक जागृति प्रार्थना संस्था का संचालक बनाया गया। दो 2004 को सभा के साथ, पुरोहितों के साथ, धर्म बहनों के साथ मुझे इस संस्था का संचालक नियुक्त किए जाते हैं और फादर जॉनसन हमको अगुवाई करते हुए कहते हैं कि आज से ये जेम्स इस आध्यात्मिक जागृति प्रार्थना का संचालक है और इसके नेतृत्व में ही चलाएंगे। आप प्रभु यीशु ने चुना है इसलिए कलीसिया का रोल भंग करेगा? इससे क्या हो गया? अभिषेक दिया गया है कि इसको तुम काम करो। तब से हमारा सेंटर का नाम रखा गया क्या? जोर से बोलिए ना। और ये नाम कौन दिया था? ईश्वर ने। मुझे ये रखा था, मेरे मन में रखा था। किसी ने पूछा कि ये ग्रुप का नाम क्या रखा जाए। इस सेंटर तो नहीं था उस समय, इस ग्रुप का नाम क्या रखा जाए। तो नाम रखा गया था, संस्था नहीं बना था, नाम रखा गया था ग्रुप का आध्यात्मिक जागृति। ग्रुप नहीं रखा गया था, लेकिन संस्था रख दिया गया था। ये परमेश्वर की योजना है या नहीं है? ग्रुप में तो अलग होना चाहिए था ना। संस्था कैसे आ गया? संस्था का निर्माण नहीं हुआ है, अभी निर्माण होने वाला है और हो ही रहा, हो गया है। हो गया है कि नहीं? हो गया है। हुआ है या नहीं? हुआ है। कितने को दिखाई दे रहा है? हाथ उठाएंगे। हो रहा है कि हो गया है? और से बोलिए। तो काम करना चाहिए या नहीं चाहिए? जोर से बोले ना। ताली बजाएंगे। अब इनडायरेक्ट में ईश्वर ने अभिषेक किया था, अभिषेक व्यक्ति के द्वारा या बोलवाया और उन्होंने नियुक्त किया और इस जगह का मैंने इस संस्था का महत्व को परमेश्वर ने रखा। इस संस्था का महत्व को रखा। ये है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट ईश्वर ने चुना, फिर भी कलीसिया चुन रहा है या नहीं चुन रहा है? जोर से बोलिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जितना फल लगता है उतने ही फल में पत्थर मारते हैं। ठीक है, जितना फल लगता है उतना ही पत्थर का मारते हैं। पेड़ में पत्थर फल मारते हैं, ठीक है, पत्थर मारते हैं। हालेलुया। आम खाने के लिए। हालेलुया। बदमाश लोग पत्थर मारते हैं और जो बदमाश नहीं अथवा तोड़ के खाते हैं। इसलिए पत्थर नहीं मारना चाहिए भाई, गाछ को तोड़ के खाइए। हालेलुया। और मार भी रहे हैं तो क्या करेंगे? गाछ को तो मारने से भी फल देगा। हालेलुया। कोई शक है?
कोई शक है? जितना भी पत्थर मारिए फल लगेगा। हालेलुया। आपका पत्थर मरना है नहीं मरना आपके ऊपर है। मारते हैं तो मारिए, खुल्लम खुल्ला कहता हूँ मारिए, जितना मरना है मारिए, क्योंकि फल तो लग चुका है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए तोड़ कर खाइए, अच्छा रहेगा। हालेलुया। आपको अच्छा से मिलेगा। हालेलुया। बेंच में सजाए हुआ मिलेगा। हालेलुया। थाली में परोसा रह जाएगा। हालेलुया। दिया जाएगा। हालेलुया। आप क्यों पत्थर मार रहे हैं ना? आपसे मारेंगे? बड़ा वाला लोग मारेंगे, बड़े लाइन वाला लोग ना। तोड़ के खाना नहीं चाहते हैं, खाली पत्थर मारते हैं लोग। जब वो वृक्ष में खड़ा हो जाएंगे ना तो एकदम पत्थर मारते हैं, कहते हैं कि नहीं चाहिए हमें। हालेलुया। हम किसी और जगह खा लेंगे। हालेलुया। अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। तो हम अभिषेक के बारे सुन रहे हैं। हालेलुया। अभिषेक के बारे सुन रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर ने अभिषेक किया था, इसलिए दोबारा अभिषेक किया जाता है। आध्यात्मिक गुरु बनाए जाते हैं, आध्यात्मिक गुरु बनाए जाते हैं। और मैंने तो नहीं कहा कि मुझे गुरु बोलना। गुरु बोलना कौन सिखा दिया? आपको कौन बुलवा रहा है? जोर से बोले ना। यीशु बुलवा रहा है, आप स्वयं नहीं बोल रहे हैं। कोई बुलवान कर रहे हैं और आपको जैसा पहचान हो रहा है वैसे ही नाम दे रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सब लोग गुरु कहते हैं, बहुत लोग भाई भी कहते हैं, ऐसा बात नहीं। हालेलुया। कोई कहते हैं दादू भी कहते हैं। हालेलुया। सब नाम से अच्छे लगता हूँ मैं। हालेलुया। यीशु का नाम सब नाम में प्यारा है। हालेलुया। कि क्या है? सब नाम में क्या है? अच्छा नाम है। अभी कोई गाठू कहा देगा उसे बहुत अच्छा लगता है, ठेपरा कहेगा उसे अच्छा लगता है, क्योंकि ठेपरा तो कमाल दिखाता है ना। हालेलुया। उस समय प्रभु को नहीं जाना था, बुरा लगता था। सलाम मुझे का अपने से पैदा हो, या मैं अपने से पैदा हुआ, कब मैं अपने से पैदा हूँ। अगर बड़ा होना, मैं भी तो बड़ा होना चाहता था, 6 फुट का 7 फुट का होना चाहता था। ये माँ बाप का कसूर है या ईश्वर का कसूर है? दोष देते रहता था। हालेलुया। मैं अपना कसूर नहीं समझता था। कैसे कसूर समझूंगा, क्योंकि मैं तो अपना से नहीं बढ़ा हूँ ना। हालेलुया। इसलिए माँ बाप को गुस्सा लगता था, क्या क्या खिला दिया, ठेपरा हो गया। हालेलुया। गांठू बन गया, लोग मजाक लेते हैं। लेकिन अभी गांठू खाने से बड़ी मजा आता है। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम में गांठू कहना बहुत अच्छा लगता है। आप अगर किसी ने कह दिए कि अभी आप लोग इतना आध्यात्मिक नहीं है, आपको कह देंगे, किसी को कह देंगे अंधे कहीं का, मुझे अंधे कहला, मुझे अंधे कहला, अंधे अपने यहाँ है। हालेलुया। कितना क्रोध ना। कल हम लोग का डमडम वाले लोग के सवाल जवाब को बता रहा हूँ। एक बहन ने बीमारी हो रही है, बीमारी होते समय उन्होंने किसी को देख लिया। अब बेचारी बीमारी हो रही है तो क्या करे, देख दिया कि उसको कोई गला दबा रहा है, और कोई गला दबा रहा है तो कोई दूसरा नहीं दबा रहा है, उसी का मुँह दबा रही है। हालेलुया। तो चिल्ला चिल्ला के बोल दी कि मुझको मेरा मौसी दबा रहा है। तो उसका माँ ने कहा कि यही डाइन है। हालेलुया। यही दबा रहा है। तुम क्यों दबा रहे हैं मेरे बेटे को, क्यों मारना चाह रहे हैं, क्यों मरना चाह रहे हैं? अब झमेला शुरू हो गया। हालेलुया। वहाँ से यहाँ आ गए। हालेलुया। ज्योति के विषय में वचन सुने वो लोग दोनों तीनों जन। हालेलुया। फिर हमारे पास गए प्रमाण करने के लिए, मैं डाइन हूँ या नहीं आप बताइए, और इनको बताइए कि मैं डाइन हूँ कि नहीं। तो मैंने कहा आप तो डाइन जैसा नहीं लगती है। निकल देखा जाए तो भड़ा कोठी है तो डाइन से काम नहीं है। ठीक है, बुरा मत मानिएगा, बहन लोग आए हैं।
आप स्वभाव का बदलिए ना। अब बाक रहे हैं, आप भी नहीं हैं, डाइन नहीं है तो आपको दुखी क्यों? तो बाकना ही तो दिखाई दे रहा है। हालेलुया। तो इसलिए हम नहीं बाकेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपने वचन सुना है, माफ कर दो, क्षमा कर दो। कैसे करूं? ये लोग छोरे चलवा देंगे हमको। हालेलुया। डाइन कह के सब लोग मुझे मारना चाहेंगे। हालेलुया। तो मैंने सोचा देखा कि दोनों तो सुंदरी है, कोई भी डाइन नहीं कहेगा, आई लव यू ही कहेगा। डाइन है तो वो लोग तो बोलते हैं जो बुढ़िया हो चुकते हैं, नाक घुस जाता है, चेहरा घुस जाता है, आँख ढुक जाता है, तब डाइना ही दिखाई देता है। हालेलुया। तो मैंने कहा आपको कोई डाइन नहीं बोलेंगे। हालेलुया। क्यों बोलेंगे? क्योंकि अब बूढ़े नहीं हैं, बुढ़िया नहीं हैं। हालेलुया। और इनके बातों में कोई सच्चाई नहीं है जो आपको डाइन लेके गुस्सा करेंगे कोई। हालेलुया। हालेलुया। वो मन के भाव है, मन की सोच है, मन के विचार है जो बीमारी है। हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। उन दोनों को मेल मिलाप कराए, दोनों खुश हुए, हाथ मिलाए और कहा कि मिल के रहो, खुश रहो। एक चलते दोनों के दोनों आग बबूल हो रहा था, बाद में समझे और मेल मिलाप हुए। तो ये मेल मिलाप किसका काम है? जोर से बोलिए ना। अब वचन दिखा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा तो मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5। यही तो प्रभु से काम होता है, ईश्वर से काम होता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 9 में कहता है, धन्य है वे जो मेल कराते हैं और ईश्वर का पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। किसका पुत्र कहलाएंगे? ईश्वर के। जोर से बोलिए। ईश्वर के। और जो मेल करते हैं वो भी क्या, किसका पुत्र कहलाएंगे? ईश्वर के। ईश्वर के हैं। हालेलुया। 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 तो यही काम हो रहा है जब से प्रभु यीशु ने मुझे चुना। हालेलुया। हालेलुया। और अभिषेक किया। हालेलुया। 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 अब प्रभु यीशु ने कहा कि जब अभिषेक पाए थे, ईश्वर के द्वारा भेजे गए थे, चुना हुआ ईश्वर स्वयं था वो, तो उन्होंने जाके कहा, मरकुस सुसमाचार अध्याय 1 का 14 से हम पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ है, यूहन्ना व्यक्ति तक गिरफ्तार हो जाते हैं और यीशु ख्रिस्त वहाँ जाते हैं और कहते हैं पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो, ईश्वर का राज निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। समय पूरा हो चुका है। हालेलुया। तो उसका काम था ईश्वर के बारे में बताना, हमारा काम भी है ईश्वर के बारे में बताना। जब से यीशु ने अभिषेक किया है, अपने बारे में बताने कहेंगे, परमपिता के बारे में बताना कहेंगे, पवित्र आत्मा के बारे में बताने कहेंगे और लोगों को सुधारने के कहेंगे और कहेंगे कि अपने और लेके उनको मेरे पास लेके आओ। हालेलुया। मेरे पास लेके आओ। हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। आप देखिए यीशु ख्रिस्त भी उन दिनों में वही काम करते थे, इसलिए प्रभु दूसरा काम नहीं सौंपेगा हमें भी। ध्यान दीजिएगा, आपको भी किसी को भी अभिषेक करेंगे तो हालेलुया, दूसरा काम नहीं सौंपेगा। हालेलुया। उन्होंने काम सौंपा और ये कलीसिया से प्रमाण करते हैं। हालेलुया। 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 तो समाचार प्रचार करना। हालेलुया। हालेलुया। मन फिराव करना। हालेलुया। और काफी लोग इस संस्था से मन फिराव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। मन फिराव हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। बदल रहे हैं। हालेलुया। फिर से नया हो रहे हैं। हालेलुया। फिर से नए किया जा रहा है। हालेलुया। किसके संग रहने के लिए? परम पिता और यीशु ख्रिस्त और पवित्र आत्मा के संग रहने के लिए। काम तो ये छुपा है, उनको ही कराओ। हालेलुया। पिता की स्तुति हो,
पिता को धन्यवाद। पिता को धन्यवाद। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 29 में प्रभु यीशु साफ साफ बोलता है। देखिए आने उस समय यहाँ जब आए थे उस समय वही काम मुझे भी समझाने लगे थे। बाद में मैं जो किया हूँ उसे तुम करो। पिता ईश्वर ने कहा कि जो मैं किया हूँ उसे अपने बेटा करने बोला। अभी यीशु ने मुझे चुना है तो मैं जो किया हूँ उनको तुम करो। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए देखिए क्या लिखा है। उन्होंने अधिकार देते हुए कहा, अधिकार देता है अपने भक्तों को। हालेलुया। हालेलुया। 5 अध्याय। ईश्वर ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, पुत्र स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता, वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वह पुत्र भी करता है, पढ़िए नीचे। क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है और वह स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को दिखाता है। वह उसे और महान कार्य दिखाएगा जिन्हें देखकर तुम लोग अचंभे में पड़ जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। यही बात प्रभु यीशु ने कहा था मुझसे कि तुमको ये काम को करना है, जो काम मैंने किया है उसको तुम भी करो। हालेलुया। हालेलुया। और वे काम करने के लिए प्रभु यीशु कहते हैं 14 अध्याय का फिर से हम पढ़ेंगे। 14 अध्याय का 12 में, विश्वास करने वाले वो कार्य करेंगे जिससे मैं करता हूँ और मुझसे भी महान कार्य करेंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ इसलिए काम आपको करना होगा। हालेलुया। आप कहेंगे भूतकाल में जाएंगे तो शिष्यों को कहा था। उन्होंने किसको कहा था? अपने शिष्यों के कहा था कि मैं जा रहा हूँ आपसे, तुमको एक काम करना है जो तुम मुझे विश्वास करेंगे। तो विश्वास करेंगे कहने करके शिष्यों को केवल नहीं कहा है, विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को कहा है कि आप इस काम को कर सकते हैं और मुझसे भी बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमको वरदान दिया हूँ, आपको साक्षी बनाया हूँ, आपको कृपा दिया हूँ, आपके वरदान दिया हूँ, आपको सामर्थ्य दिया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप कर सकते हैं। लिखा हुआ है, पढ़िए जल्दी से पढ़िए। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो कुछ मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। वही बातें हैं कि शिष्यों को कहा था, आज भी विश्वास करने वाले लोग ये कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। महान महान कार्य करेंगे। हालेलुया। मैं तो साक्षी देते हुए कहता हूँ, मैं प्रभु को करते हुए देखा हूँ। हालेलुया। और देख रहा हूँ अपने जिंदगी में। हालेलुया। उसी का साक्ष्य दे रहा हूँ। हालेलुया। पढ़ सकते हैं 5 का 36, जो प्रभु यीशु ने उन दिनों साक्ष्य दिया करते थे, आज प्रभु का साक्ष्य देने के लिए मैं आया हूँ। कोई डाउट है? नहीं। किसी को डाउट है? नहीं। जोर से बोलिए। कि प्रभु यीशु करते हुए मैंने देखा है। डाउट है किसी को? हालेलुया। आप समझ नहीं पाएंगे तो इतना समझाया जाता है। हालेलुया। आगे बढ़िए। परंतु मुझे जो शिक्षा प्राप्त है वह यूहन्ना के शिक्षा से भी महान है। पिता ने जो कार्य मुझे पूरा करने को सौंपा है, वे जो कार्य मैं करता हूँ वही मेरे विषय में यह शिक्षा देते हैं। यह शिक्षा देते हैं। जो कार्य पिता कर रहा है, यीशु किया, वही कार्य को आप देख सकते हैं मुझ में। हालेलुया। हालेलुया। यही काम प्रभु यीशु हमें सौंपा कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से काम कर रहे हैं। हालेलुया।
हालेलुया। तो डायरेक्ट यीशु ने ये काम को सौंपा और कहा ये काम को तुमको करना है। आगे ये सुसमाचार को अब निकालेंगे। ये काम को अब करने के लिए कोशिश किया मैंने, अभी ईश्वर ने ये काम को करने के लिए सौंपा। हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। बहुत बार आप लोग का सवाल जवाब होते रहता है और आप लोगों कहा आप लोग भटकते रहते हैं और भटके हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा काम यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, देखिए मुझको भी देखिए, शिष्यों को भी देखिए। यहाँ पर अभिषेक के बारे में बोलना है, इसलिए शिष्यों से यीशु ख्रीस्त ने कहा, लूकास अध्याय 10 पद संख्या 79 है। देखिए ध्यान दीजिए, ये शक्ति प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दिया था, 72 शिष्यों को दिया था और कहा था जाओ मैं आपको भेज रहा हूँ आप दूतों को निकालने के लिए, शैतान को निकालने के लिए, शैतान के शक्ति को निकालने के लिए। ये शक्ति मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जाओ और ये काम को करो। सारे शिष्य ये काम को करते करते लोगों का विश्वास को बढ़ाया। अब वो शिष्य नहीं रहा है दुनिया में, अभी स्वर्ग में विद्यमान है और उसका स्मरण करते हैं हम लोग, उसका मनन करते हैं हम लोग चिंतन करते हैं कि उन्होंने ये कार्य किया था और ये प्रभु ईश्वर का शक्ति से किया था और ईश्वर ने उन्हें चुना था और उन्हें अभिषेक किया था और उनको चुनकर गांव-गांव में, शहर-शहर में भेजा था 72 जन को। आज वो नहीं है तो कौन करेगा? आज जो नहीं है कौन करेगा बताइए? आपको नहीं करना है, आपको करना नहीं है, करना है। चुने हुए सभी भक्त को करना है, अभिषेक सभी व्यक्तियों को करना है जिसे ईश्वर ने चुना है और कहा कि जाओ जाओ, मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूँ, मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, मैं तुम्हें प्रज्ञा देता हूँ, मैं तुम्हें शैतान को, शक्ति को कुचलने की सामर्थ्य देता हूँ। जाओ और ये काम को करो। जिससे जिसे ईश्वर ने अभिषेक किया है उससे कहता है हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यह बात इन्हें मैं यहाँ दिखाया है, यहाँ पर लिखा हुआ है 19 में पढ़ सकते हैं। हाथ दाहिना हाथ उठा के दोहराइए और आपको समझ में आएगा। शिष्यों को भी देखो और यहाँ उपस्थित सभी लोगों, मुझको भी देखो और सभी प्रेरितों को भी देखो। हालेलुया। चलिए। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का समर्थ दिया है। तुम्हें क्या दिया है? सामर्थ्य दिया है। चुने हुए भक्त से कहते हैं यीशु ख्रीस्त कि मैं तुम्हें सामर्थ्य दिया है। आज भी पितरुस बनना चाहिए। पेतरुस ने इतनी बड़ी काम किया, जब पेतरुस ने चल रहा था तो उसके छाया से रोगी चंगे होते थे। हालेलुया, हालेलुया। आप कौन पेतरुस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए इस युग में भी? जोर से बोलिए। और पेतरुस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो परमेश्वर क्या चाह रहा है कि दोबारा पेतरुस आए या ना आए? इसलिए तो आप में से, हम में से किसी को चुन रहा है उस काम को कार्य के साथ अंजाम देने के लिए, शैतान की शक्ति को कुचलने के लिए। इसलिए अभिषेक व्यक्ति के बारे भला बुरा मत कहना, आप में सामर्थ्य नहीं है कुचलने का, इसलिए मत बोलना। आप में शक्ति नहीं है कि आप भला बुरा कहेंगे मेरे विषय में और किसी पुरोहितों के विषय में, किसी भी अभिषेक के विषय में।
आप नहीं कर सकते हैं। यह सत्य है आप में? है क्या? नहीं है, आप पराजित हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बहुत सारे आप पेतरुस बन बैठे हैं और बनना भी चाहिए। हालेलुया। लेकिन पेतरुस का जगह संत पापा का जगह है, उसके अधिकार में हम लोग भी हैं। हर कलीसिया है, उसी के अधीनता में मैं भी जीना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा काम है शैतान को कुचलना, बिच्छों को कुचलना, और यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर शैतान ने हमारे लोगों को बर्बाद किया है, हमारे कलीसिया को बर्बाद किया है, हमारे लोगों को बर्बाद किया है, हमारे लोगों को बंदीगिरी में डाल रहा है, हमारे लोगों को शैतान ने कब्जा कर लिया है और पाप के गला में घेर रहा है। उसको कुचलने का शक्ति परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सामर्थ्य दिखने को मिल रहा है या नहीं, बताइए? मिल रहा है। जोर से बोलिए, मिल रहा है। जोर से बोलिए। मिल रहा है। इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों को समझे। हालेलुया, हालेलुया। मैं यहाँ किसी का विरोध करने नहीं आया हूँ, क्योंकि अभी समझाना का समय आ गया है। हालेलुया। और काम करना है मुझे। हालेलुया। मेरे परमपिता का काम को करना है। हालेलुया। और पारिश पहुँचाना है। हालेलुया। ये काम करना है मुझे। पिता की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।